आज यहाँ हरियाणा प्रदेश का मैं दिल कहूँगा, हरियाणा के केंद्र का और सबसे मजबूत जिला और बहुत ही पवित्र और साफ आत्मा के लोगों का, बहादुर लोगों का ये जिला जींद, जहां से इस प्रदेश की राजनीतिकरण का एक केंद्रित बिंदु, यहां से जो वेव निकलती है वो उस पूरे प्रदेश के अंदर जाती है। ऐसे बहादुर जिले की इस पवित्र भूमि, पवित्र जिले की इस भूमि पर आज ये ऑफिस का उद्घाटन इस प्रदेश को उन राजनीतिक घरानों के लूट की दुकान को बंद करने के उपलक्ष्य में आज इस दफ्तर के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पहुंचे मेरे गुरुजी, परम सरदेव, परम आदरणीय, पूजनीय मेरे गुरु बाबा कालिदास जी, और ये यहाँ के आए अनेकों संत सने आशीर्वाद, और बाबा शोभानाथ जी हमारे सुंदरपुर गांव में, जिन्होंने वहाँ एक कायाकल्प कर दी है, अनेकों इतने युवाओं को नशे से दूर करने का काम किया है। मेरी धर्मपत्नी जी भी आज मेरे साथ आई है और यहाँ मौजूद अन्य मेरी मातृशक्तियाँ, मेरी बहनें, और यहाँ पहुँचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को आपके भाई और बेटे बलराज कुंडू की राम राम। और आपने एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुंचकर जो मुझे आशीर्वाद और अपनी ताकत मुझे देने का जो काम किया, उसके लिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं इस हवन यज्ञ पर उसके सामने खड़ा होकर आप सबको एक वचन और प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं कि जिस प्रकार से मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर इस प्रदेश से झूठ और लूट की राजनीति को खत्म करके ये राजघरानों के रजवाड़ों ने अपने गुलाम चाटुकारों को टिकट देकर जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, इस प्रदेश के बुरा हाल बेहाल कर रखा है। युवाओं की बात करें, किसान की बात करें या गरीब की बात करें, छोटे कर्मचारी और व्यापारी की बात करें, तो आज हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। तो मैं आप सबको ये प्रतिज्ञा करता हूं, आप सबके सामने, अपने गुरुजी के सामने और इस यज्ञ के सामने, कि आप लोगों का साथ रह मिला इसी प्रकार तो इस प्रदेश से इस लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करके ही प्रण लूंगा। मैं राजनीति के अंदर मैं करीबन 24 साल पहले, 25 साल होने को हैं, मैं गुरुजी से जुड़ा था और पहले ही मीटिंग के अंदर पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा थी कि गुरुजी का स्नेह मुझे सबसे ज्यादा मिलना शुरू हुआ। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि अपने गुरुजी से वो आशीर्वाद और वो उपदेश लेकर, मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं, मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी। मैं तो एक छोटे से परिवार में, छोटे से किसान के घर में एक फौजी का बेटा और गांव में पड़ा, गांव में पैदा हुआ, गांव की धरती से निकला हूं।
मेरे ईमानदार माँ बाप की वजह से उनके द्वारा जो फौज में बॉर्डर पर 35 साल सर्विस करके जो रिटायरमेंट पर थोड़े से पैसे मिले थे, एक डंपर लेके काम शुरू किया था, उसको रात को खुद चलाता था उस डंपर को। और वो मेरे माँ बाप की ईमानदारी और निष्ठा की, खून पसीने की उस कमाई से जो मैंने एक डंपर लेके काम शुरू किया था, परमात्मा की और बाबा जी की, गुरु जी की कृपा की वजह से कि मुझे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा। और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे इस बात के लिए अंदर से एक बवाल उठा कि बलराज कुंडू, परमात्मा की कृपा से तूने अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जिस गांव की धरती पर, जिस मिट्टी में, जिस किसान के घर में तू पैदा हुआ था, इस प्रदेश का वो किसान और ग्रामीण अंचल आज बदहाल और बुरा हाल है उसका। उसके लिए भी कुछ कर। और ये जज्बा उठने के बाद मैंने गुरुजी से इस बात की चर्चा की और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर मैं इस राजनीति में सेवा करने की सोच लेकर इस राजनीति के पथ पर आगे बढ़ा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं एक छोटा सा जिला परिषद का चुनाव पहले लोगों ने मुझे लड़ाया तो हरियाणा में नंबर 1 की जीत देकर मुझे उसमें दिया। 10,000 की जीत देकर मैं जिला परिषद का मेंबर बना। पूरी सरकार खिलाफ थी, मेरे रोहतक के 4 मंत्री मेरे खिलाफ थे, लेकिन मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा थी कि वो मुझे रोक नहीं पाए उसको जिला परिषद का चेयरमैन बनने से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 साल के करीब मैंने जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर कार्य किया। पूरा हरियाणा में डंका बजा दिया। उससे पहले जिला परिषद को कोई जानता नहीं था। मैंने 1 रुपए की रिश्वत उस जिला परिषद में नहीं चलने। लोगों को पता चला कि जिला परिषद क्या होती है। मैंने उस जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर मैंने वो कार्यशैली की जिसकी छाप मेरे हलके के लोगों के दिल पर रोहतक में मैंने छोड़ने का काम किया। फिर मेरी बहादुर जनता महम के मेरे लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने के लिए ठान ली और पहली बार विधायक का चुनाव लड़ाया। और आप सबको पता है वह बड़े बड़े मठाधीश जो वहाँ जब कहते थे कि जब तक जिएंगे जब तक यहाँ का एमएलए हमें कोई हरा नहीं सकता, उन मठाधीशों को उनकी जड़ें उखाड़ कर मुझे अपना प्रतिनिधि और मुझ पर विश्वास जताकर विधानसभा में भेजना। और आप सबको मालूम है कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे मन में भी एक अलग वो था कि ईमानदार सरकार है, ये मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ईमानदार हैं। मैंने अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया। और जब मैं उसमें गया उस सिस्टम में तो 2-3 महीने के अंदर ही मेरे सामने जो लूट और झूठ के इनके घोटाले आए, मैं बड़ा चौड़ा होकर मुख्यमंत्री जी के पास गया। शायद मुख्यमंत्री जी इन चोरों को सजा दिलाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब वहां जाकर अंदर देखा तो वो मनोहर लाल खट्टर जी तो उन चोरों के सरदार निकले, उनकी सही उनके पीछे मिली। तो ये बाबा कालिदास का शिष्य है, एक ईमानदार बाप का बेटा, उस बहादुर महम की जनता का ये प्रतिनिधि उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। और मैंने ऐलान कर दिया कि मैं चोरों के साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। ये जिस प्रकार का धोखा मेरे प्रदेश के भोले भाले लोगों को दे रहे हैं, इन चोरों के खिलाफ खड़ा होकर जनता की आवाज़ बनकर मैं उनके सामने खड़ा होगा। आपने सबने देखा होगा कि उन्होंने मेरे ऊपर तरह तरह का प्रेशर डालने की कोशिश की। शुरू में मेरे ऊपर 12 केस बनवाए, मेरे घर पे रेडें डलवाई, लेकिन आपके सबके आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से मैं उनके सामने ना झुका और ना डरा। उसके बाद उन्होंने मुझे मंत्री बनाने के प्रलोभन दिए। मेरे घर में कई बार आपने समाचारों में पढ़ा होगा, केंद्रीय मंत्री मेरे घर पे मुझे मिलने आ रहा है कि आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा झुका नहीं उनके सामने कि मैं बिकाऊ माल नहीं हूं।
मैं जनता की आवाज बनकर आपके साथ हो रहे धोखे और भ्रष्टाचार के खिलाफ विधानसभा में उनको ललकारता रहा। आप देखते होंगे कि आजकल लाइव चलता है, मेरी एक भी बात का जवाब उनके पास नहीं होता था। और एक विशेष बात आप ध्यान करना, पीछे के आजकल तो अभी भी मिल जाएंगे गूगल पर, उन वीडियोस को देखना। जब ये पता चलता था कि बलराज कुंडू बोलने का नंबर, विधानसभा से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गायब हो जाते थे, अपने रिटायरिंग रूम में चले जाते थे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी। वो गलत थे, भ्रष्टाचार और चोरों के सम्मिलित थे, तो मेरा मुकाबला करने की, मेरे साथ आंख से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और मैं जब विधानसभा में, आपने देखा हो, जब मैं बोलता हूं, एक भी सरकार के मंत्री के पास मेरी बातों का जवाब नहीं होता। वो मिमियाने लग जाते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, जिस प्रकार से इस प्रदेश को लूट रहे हैं, वो एक टीस और दर्द उस युवाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं, किसान का बदहाल कर रहे हैं, गरीब की गरीबी का इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उस बात को, उस टीस को लेकर मैंने आप सबके सहयोग से इस प्रदेश में, ना मेरी कोई पार्टी थी, ना मेरा संगठन, वन मैन आर्मी होते हुए मैंने इस प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसमें आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से उस बॉर्डर से जहां मैं पहली बार गया था, इतनी बड़ी संख्या में आपने वहां से जो डंका और जो एक शंखनाद करके इस प्रदेश को जगाने के लिए, इस प्रदेश के बच्चों को बचाने के लिए आप लोगों के साथ से जो शंखनाद किया, और वो 26-27 दिन की यात्रा इस पूरे प्रदेश में और पंचकुला में आप सब ने जो इतनी बड़ी, आज तक का इतिहास है, कभी पंचकुला में किसी नेता ने इतनी बड़ी रैली नहीं की जितनी आप सब ने वहां करके दिखाई। और उसी आपके प्यार और आशीर्वाद के उस जज्बे को लेकर मैं इस प्रदेश में निकला हूं, और इस प्रदेश की केंद्रीय धुरी, इस जींद की धरती पर, इस जींद के भोले भाले और बहादुर लोगों के बीच में मैंने ये ऑफिस खोलने का निर्णय लिया कि सबसे पहले जो जींद जिला इस हरियाणा प्रदेश का केंद्र है, हरियाणा प्रदेश का दिल है, जिसको बहला फुसला कर यहाँ के लोगों को, यहाँ अनेकों राजघरानों के लुटेरे राजकुमारों ने कभी आपके युवाओं को नौकरी देने के नाम पर, कभी 5100 की पेंशन देने के नाम पर, इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर तरह तरह के लोक लुभावने सपने दिखाकर आपकी वोट लूटकर, और वो विधानसभा में पहुंचकर अगले दिन ही उसी भाजपा जिसको जमुना पार भेजते थे, उसकी गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। उस टीस को लेकर उस युवाओं का, जो आज मेरे युवाओं का भविष्य अंधकार में है, आज वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, उस युवाओं के भविष्य की चिंता लेकर इस प्रदेश के आप सबके गांव-गांव जाकर उन माँ बाप को, उनको जगाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जागो और अपने बेटों को, जो गरीब और किसान का बेटा हो, जो आपका हितैषी हो, जो आपके लिए लड़े, अपने घर भरने के लिए नहीं, इन लुटेरों की तरह इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट लिया शराब घोटाले के लिए, अपने घर भरने के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिया रजिस्ट्री घोटाला करने के लिए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय लिया 10% कमीशन लेकर सड़कों में अपने घर को भरने के लिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लिया उद्योगपतियों से मोटा माल खाने के लिए, इन्होंने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट लिया अनाज घोटाले, गेहूं घोटाला, बाजरा घोटाला, ये घोटाले करके बारदाना घोटाला अपने घर भरने के लिए। मैंने इन लुटेरे राजघरानों को चेतावनी देते हुए आप सबके बीच में निकला हूं कि इस प्रदेश से इन राजघरानों की लूट की दुकान को बंद करके ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये चेहरे बदल लेते हैं, लेकिन प्रदेश की लूट को इन्होंने आज भट्ठा बैठा दिया। हमारा प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्जे पे, हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, और डेवलपमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, ठेके खुलते जा रहे हैं। आज जिस व्यवस्था से, जिस दौर से इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार, इनका खोखलापन, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले ये सरकार के लोग, ये भाजपा के नेता, ये इनेलो के नेता, ये जसपा के नेता, जिस प्रकार से धोखा देकर, झूठ बोलकर आज मेरी बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है।
वो आज पूरा देश देख रहा है। इन लुटेरों को, इन अहंकारी तानाशाही लोगों को इन सबक सिखाने के लिए, आपको जगाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए, अपने युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए मैं आपके बीच में निकला हूं। और उसकी आगाज आज जींद की धरती से ये ऑफिस खोलकर यहाँ से पूरी वेव इस प्रदेश में भेजेंगे। और 2024 में किसान मजदूर का बेटा, आपका अपना बेटा, आपका अपना बुद्धिजीवी, आपका साथी, उसको विधानसभा में आपका वकील बनाकर आपका हकों की जो लड़ाई लड़े, आपका प्रतिनिधि बनाने के लिए वचन लेकर मैं आज इस मुहिम पर निकला हूं। और उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब दिल के साथ में और पूरी आत्मा के साथ अपने भाई और बेटे की इस मुहिम में मुझे मेरे साथ देकर इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज जनसेवक मंच जिस पे मैं काम कर रहा हूं उसका कार्यालय का उद्घाटन किया है। आप सबको बताना चाहता हूं कि अपनी पार्टी प्रोसेस में डल गई है, उसके लिए 4-5 महीने का समय लगता है। आने वाले 2 महीने में पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित करेंगे और इस प्रदेश के ऐसे जंगी जिनके दिल में एक दर्द हो इस प्रदेश की बदहाली का, जिनके दिल में एक दर्द हो मेरे युवाओं के अंधकार में जा रहे भविष्य का, जिसके दिल में दर्द हो जिस किसान की बदहाली का, आज भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का, तो हम ऐसे लोगों को अपने इस पार्टी के अंदर अपना टिकटार्थी बनाकर, आपका सेवक बनाकर उसको विधानसभा में और लोकसभा में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रदेश को बचाएंगे। यही मुहिम और उद्देश्य है और यही लक्ष्य है और यही संकल्प लेकर मैं इस राजनीति में आया हूं। मुझे भी इन्होंने इतने लोभन प्रलोभन दिए, बिजनेस कर ले, पैसे कमा ले, लेकिन परमात्मा ने मेरे बच्चों की 2 रोटियां सुरक्षित कर दी हैं। मैं तो छोटे से परिवार में पैदा हुआ था, तांगे और बसों में कॉलेज में जाता था। आज परमात्मा की कृपा से मेरे बच्चे खुशहाल और संपन्न हैं और आप सबके आशीर्वाद से और मेरे गुरुजनों की कृपा से वो सारे लायक हैं मेरे बच्चे। उनको जो है ना सिंपल धरातल पर रहने की आदत डाली है मैंने, चटनी रोटी खवाने की आदत डाली है, उनको बड़े बड़े होटलों में उसमें जाने की आदत नहीं डाली। तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और इसी बात को लेकर, क्योंकि मेरे साथ आप सबका आशीर्वाद और मेरी जन सेवा की सोच और ईमानदारी का लक्ष्य है, ये कभी झुकेगा नहीं। और आने वाले 2 महीने के बाद आपको आपका झंडा और आपका डंडा देने का काम करूंगा। उसको संभाल लेना, अपने इस भाई और बेटे के साथ खड़े रहना मजबूती से। ये बड़े बड़े कह रहे हैं कि वो पार्टियां नहीं चली, क्योंकि वो पार्टी स्वार्थ के लोगों ने बनाई थी, अपने राज करने के लिए बनाई थी, वो राजघराने थे। ये किसान और फौजी के बेटे की पार्टी होगी, आप सबकी पार्टी होगी और इस प्रदेश के लोगों की पार्टी बनेगी और उसको आप चलाएंगे। इस महम को भी तोड़ने का काम करेंगे कि ये पार्टियां तो बहुतों ने बनाई लेकिन चली नहीं, लेकिन आप सबके ताकत और विश्वास के साथ मैं पूर्ण रूप से अंदर से आश्वस्त हूं कि ये आप सबकी पार्टी एक दिन 2024 के अंदर उस विधानसभा में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। तो आज आप सब जो यहाँ पहुंचे, अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद और एक नई ताकत देने का काम किया, उसके लिए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं।